जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टॉपिक। रिसेंटली आपने सुना होगा इजराइल ने एक मिलिट्री एयर स्ट्राइक कर दी थी सीरिया में। सीरिया में ईरान का एक कॉन्सुलेट था जहां पर यह अटैक हुआ था। उसमें ईरान के कुछ मिलिट्री पर्सनल्स की डेथ हो जाती है, जिसके बाद ईरान का जो रिएक्शन था, जो रिस्पॉन्स था, वो काफी एग्रेशन भरा था। और उसके बाद ईरान ने ये तय किया था कि वो इसराइल से इस चीज का रिवेंज जरूर लेगा। इवन यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इसराइल से ये कहा है कि वो इमीडिएट सीज फायर साइन कर ले हमास के साथ, अदरवाइज आने वाले टाइम में इसराइल को इसके दुष्परिणाम फेस करने होंगे। ऐसा नहीं है कि ईरान के लिए कॉन्फ्लिक्ट नया है, बट ईरान का जो डिस्प्यूट है इसराइल के साथ पहले से ही रहा है, जब से इसराइल पैलेस्टीन वॉर शुरू हुआ है। बट आप देखोगे पाकिस्तान बॉर्डर पर भी ईरान के काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, ईरान आइज रिवेंज ऑन इसराइल बट स्ट्रगल विद द रेस्टिव बॉर्डर अलोंग द पाकिस्तान। जो धीरे धीरे टेंशन अराइज हो रही है मिडिल ईस्ट में, वो एक बड़ा सिग्नल है कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है वहां पर डिस्टरबेंस की बाढ़ लग जाए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में पड़ेगा, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही इसराइल ने अटैक किया सीरिया पे, इसके बाद जो ईरान का माहौल है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। इवन इसराइल ने तो अपना जो डिफेंस है उसको बूस्ट करना शुरू कर दिया है, और जो उसकी कॉम्बैट यूनिट्स थी उनकी जो छुट्टी थी उनको भी रोक दिया है। और इसके बाद हो सकता है मिडिल ईस्ट की जो कंडीशंस है वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो, क्योंकि ईरान के इस अटैक में जो मिलिट्री कमांडर्स की डेथ हुई है वो ईरान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ईरान ने एक मिलिट्री अग्रेशन के लिए तैयारी शुरू कर दी है अगेंस्ट इसराइल। ऐसा नहीं है कि ईरान के लिए जो डिस्प्यूट है वो बस इसराइल के साथ है या सीरिया में जो हुआ, बट आप देखोगे तो पाकिस्तान बॉर्डर पर भी ईरान के काफी ज्यादा डिस्प्यूट है। रिसेंटली आपने सुना होगा थर्सडे में एक अटैक हुआ था ईरान में एक टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा, जिसमें ईरान के 11 सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर की डेथ हो जाती है। ये अटैक हुआ था जैश अल अदल के द्वारा, जो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जो बेसिकली सिस्तान बलूचिस्तान वाला रीजन है उसमें कंट्रोल करता है। जो ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान वाला रीजन है ये वहां पर एक्टिव है। ये एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, साथ ही साथ जो बलूची सेपरेटिस्ट है जो ईरान से बलूचिस्तान वाला रीजन है सेपरेट करना चाहता है, और ऐसे लोग जैश अल अदल के पार्ट है। इवन ईरान ने और यूएस ने जैश अल अदल को एक सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है। भले ही जो सिस्तान और बलूचिस्तान वाला रीजन है उसमें ये ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव है, ऐसा नहीं है ये ग्रुप काफी वीक है। ये ग्रुप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसी की वजह से ये आज के टाइम पर खड़ा है अगेंस्ट ईरान। जनवरी में आपने सुना होगा कि ईरान ने मिसाइल से अटैक कर दिया था पाकिस्तान पर। वो बेसिकली इसीलिए किया था ताकि जो जैश अल अदल है उसके मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान वाले रीजन में, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। और उसके बाद आपने देखा होगा पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन में काफी ज्यादा मिसाइल्स बरसाए थे ईरान पर। हालांकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो मिनिस्टर थे उनके बीच में कोलैबोरेशन होती है, रिलेशन थोड़े नॉर्मल होते हैं, बट आप देखोगे जैश अल अदल ये वादा करता है अपने यहाँ के जो लोग हैं जिनके लिए लड़ रहे हैं कि हम आपके लिए एक बेटर लाइफ, एक बेटर लिविंग कंडीशंस और जो उनके राइट्स है वो इन्हें दिलाएंगे। बट आप देखोगे ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान से दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, और लंबे समय से ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो फेस कर रहा है इस वाले रीजन में, जो सिस्तान बलूचिस्तान वाला रीजन है। इवन अफगानिस्तान के साथ जो ईरान बॉर्डर शेयर करता है, जहां पर भी ईरान काफी ज्यादा डिस्प्यूट फेस करता है बिकॉज ऑफ जैश अल अदल। इवन आपने सुना होगा लास्ट ईयर दिसंबर में एक बलूच मिलिटेंट ग्रुप ने अटैक कर दिया था ईरान के पुलिस स्टेशन पर, जिसमें ईरान के 11 पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हो जाती है। इवन जो आज के टाइम पर अटैक हुआ सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पर, उसको पाकिस्तान काफी ज्यादा कंडम करता है, और जो ईरान के लोग हैं उनके लिए सॉलिडेरिटी दिखाता है, कंडम करता है इस अटैक को जो सीरिया पे किया गया इसराइल के द्वारा। क्योंकि इस अटैक में ईरान के 2 जनरल्स और साथ ही साथ जो मिलिट्री एडवाइजर थे उनकी डेथ हो जाती है। और इसराइल ने कंफर्म नहीं किया है अपनी तरफ से कि हाँ ये अटैक उसने किया है, ना तो वो कंफर्म कर रहे हैं ना ही डिनाई कर रहे हैं। सोर्सेस का कहना यह है कि जो सीरिया पे अटैक हुआ रिसेंटली उसके पीछे इसराइल का ही हाथ है। इवन आप देखोगे आज के टाइम पर लेबनान इसराइल के लिए सबसे बड़ी पनौती है नॉर्दर्न बॉर्डर पर। नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो लेबनान है, लेबनान का एक ग्रुप है हिजबुल्ला, एक टेरर ग्रुप है जो नॉर्दर्न बॉर्डर पर, नॉर्दर्न फ्रंट पर इसराइल के लिए सबसे बड़ी पनौती बनकर खड़ा है, और इसको सपोर्ट करता है ईरान। हो सकता है, कहा यह जा रहा है कि ईरान खुद अटैक न करके अपने जो प्रॉक्सीज है उनका इस्तेमाल करे इसराइल पर अटैक करने के लिए। इवन जो इराक में मिलिटेंट ग्रुप है जिनको ईरान सपोर्ट करता है, वे अटैक कर सकते हैं जो सिटी ऑफ अशदूद है इसराइल का, जो बेसिकली इराक के तेल अबीब से केवल 32 किलोमीटर की दूरी पर है। हो सकता है कि ऐसा अटैक देखने के लिए मिले, ईरान खुद पार्टिसिपेट ना करके अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके यहाँ पर अटैक कराए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जिस तरीके से ईरान अपने यहाँ पर धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहा है अगेंस्ट इसराइल फॉर द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, और यूएस ने जो कमेंट की है कि हाँ इसराइल को अब सीज फायर साइन कर देना चाहिए, अदरवाइज काफी ज्यादा बुरे परिणाम इसराइल को देखने पड़ेंगे इन फ्यूचर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद।